नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं री आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना परिसर में एसपी ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। सूतापट्टी सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने तोड़ा अनशन और सीएनजी नहीं मिलने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना में एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में की गई शांति समिति बैठक, जिसमें डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना में टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र के सभी पूजा समिति के अध्यक्षों व डीजे संचालकों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी पूजा समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपने बातों को रखा। टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि 2 दिनों में सभी समिति वाले लाइसेंस ले ले और पूजा पंडाल में किसी प्रकार के राजनीतिक दल का बैनर न हो और मुख्य सड़क को छोड़कर ही पंडाल बनाए, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही पूर्व की भांति डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। अभी शांति समिति और दुर्गा पूजा समिति वालों के साथ में बैठक की गई है और बैठक में जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी को कंटिन्यू करना और जो सबको निर्देश दिया गया है कि परसों तक सब लोग यहाँ पर अपने मेरे ऑफिस से लाइसेंस ले लेंगे और डीजे पे कंट्रोल रखेंगे। थर्डली की यातायात प्रभावित नहीं हो उसके लिए भी जितने वॉलंटियर पॉसिबल हो सके उनको रखें और वो ट्रेंड वॉलंटियर रहें। और इसके अलावा और भी जो कई सारे निर्देश है जो दिए गए हैं। कार्रवाई पर क्या किया गया है? हाँ, कई सारे लोगों जो हर बार होता आ रहा है उसी हिसाब से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको सब 107 करके बाउंड डाउन किया जाएगा। पंडाल में किस तरह का निगरानी होगी? सीसीटीवी वगैरह भी रहेगा। उसके अलावा इनके खुद के वॉलंटियर भी रहेंगे और हम लोग की फोर्स भी रहेगी। मैसेज क्या होगा सर आपकी ओर से? यही है, सब लोग शांति से मनाएं फेस्टिवल। सर डीजे को लेकर सर क्या है? पहले भी हम लोग 2 बार एफआईआर कर चुके हैं डीजे को लेकर के और इस बार भी सबको बहुत क्लियरली ये चीज बोला गया है कि डीजे को लेकर के बिल्कुल भी टॉलरेशन नहीं होगा। अगर कोई आदमी लिमिट से ज्यादा डीजे बजाता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अग्निशमन विभाग की व्यवस्था हाँ रहेगा। सूतापट्टी सड़क के निर्माण कार्य शुरू होते ही वार्ड पार्षद संजू केजरीवाल ने जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद अनशन तोड़ दिया। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जा रहे सूतापट्टी रोड की दुर्दशा से परेशान होकर वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल के अनशन करते ही मुजफ्फरपुर की जनता न्यायप्रिय है। दोनों की जनता शांतिपूर्ण अपनी आवाज बुलंद करना जानती है। रातों रात चकाचक सड़क बन गई और बची हुई सूतापट्टी की सड़कें अगले 24 से 48 घंटों में बन जाएगी। आखिर इतनी जल्दी निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की नींद कैसे खुली? कछुए की चाल में चल रही स्मार्ट सिटी रातों रात हिरन जैसी कैसे बन गई? खैर छोड़िए, सूतापट्टी के व्यवसायियों की परेशानी दूर तो हुई। हालांकि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बुधवार की देर रात अपना अनशन तोड़ दिया है। कि लाख जतन लाख प्रयास के बावजूद भी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के 100 शहरों में जो काम हो रहा है सबसे घटिया स्तर का और सबसे निचले स्तर का। मैं तो अब एक प्रयास करके मुझे ये लगा कि शायद महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, जिनके पद चिन्हों पे चलते हुए आज जो कार्य में सफलता मिली, आप लोग भी इसके बधाई के पात्र हैं। अब स्मार्ट सिटी की सारी खामियों की ओर पूरे शहर में अब बिगुल फूंकने का समय आ गया। नगर निगम स्मार्ट सिटी का जो एमडी है वो फेल्योर इंसान है और अपने नेतृत्व में सिर्फ उगाही का काम चल रहा है। तो इसी को पर्दाफाश करना है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र खेल मंत्री पर दर्ज आपराधिक मुकदमा पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जांच का आदेश दिया है। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम की अदालत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके पुत्र युवा खेल मंत्री उदयनिधि के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर गुरुवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। युवा खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी,
जिसे अविलंब खत्म करने की बात कही गई थी। इस मामले में अधिवक्ता ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि उदयनिधि के द्वारा फिर से एक बार सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई है और छुआछूत के बहाने सनातन को खत्म करने की बात कही गई है। मेरा आरोप है कि युवा खेल मंत्री उदयनिधि ने सूझी बूझी साजिश के तहत जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए सनातन धर्म पर बयान दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 22 नवंबर 2023 को होगी। इस सुनवाई पर अधिवक्ता का बयान दर्ज होगा। आज माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ साथ उनके पुत्र जो युवा खेल मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध सनातन को लेकर के दोबारा दिए गए बयान की छुआछूत को लेकर के इस सनातन धर्म को साफ खत्म करना चाहिए। पूर्व में भी उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद पुनः दोबारा बयान दिया, जिसको लेकर के हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आज उसकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीआरपीसी की धारा 192 के तहत संज्ञान इन दोनों के खिलाफ लेते हुए और स्वयं सीजीएम जांच करने का आदेश दिया है। हमने आरोप लगाया था कि जानबूझ करके पुनः एक बार दोबारा उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कह दी गई। पूर्व में इसे बीमारी की बात कही गई, उसके बाद साफ समाप्त करने की बात कही गई। उसी पर न्यायालय ने आज यह आदेश दिया है और 22/11/23 की तिथि मुकर्रर की गई है, जिसमें मेरा प्रतिवादी के रूप में शपथ पर बयान होगा और साक्षियों का बयान दर्ज किया जाएगा और जांच की जाएगी। दामोदरपुर में केएमबी बैंकेट हॉल का भव्य शुभारंभ मंत्री इजराइल मंसूरी ने फीता काटकर किया। दामोदरपुर में केबीएम बैंकेट हॉल का भव्य शुभारंभ मंत्री इजराइल मंसूरी और जेडीयू प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य इरफान दिलकश ने संयुक्त रूप से किया। इस इलाके में शादी समारोह और मीटिंग के लिए अब लोगों को काफी आसानी होगी। बैंकेट हॉल में बड़ा सा पार्किंग और जयमाला के लिए काफी बड़ा हॉल है। एक शादी समारोह में 2000 लोग आराम से आ सकते हैं। मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि यहाँ इस तरीके के बैंकेट हॉल की लोगों को काफी जरूरत थी। दामोदरपुर में केबीएम बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल का आधुनिक साज सज्जा के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और लगभग 2000 स्क्वायर फीट 6000 स्क्वायर और 2000 अलग, यानी लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग शानदार तरीके का एक विवाह भवन बनाया गया है, जिसका शुभारंभ किया गया है। मुझे बहुत ही हर्ष का यह विषय है। इसके प्रोप्राइटर बड़े भाई मोहताब आलम जी को हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन्होंने एक अच्छा चीज़ दिया है। इस इलाके के ग्रामीणों को, गरीब युवा को भी काफ़ी सहूलियत होगा और बहुत ही सही तरीके से जो है सो कि किसी भी तरह का। मेरा नाम मेहताब आलम हुआ उर्फ आफ्ताब, मैं दामोदरपुर का निवासी हूँ और मैंने ये केबीएम बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल का आज उद्घाटन किया है और इसमें दो हॉल है, एक 1800 का, एक 7000 स्क्वायर फीट का दो हॉल है, जिसमें हर तरह की सुविधा है और ये पूरी एयर कंडीशन ये बैंक्वेट हॉल है और इसमें शादी और मैरिज प्लस कॉन्फ्रेंस ये सब की सुविधा है इसमें और हर तरह की फैसिलिटी जो मैरिज हॉल में होनी चाहिए वो सब है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन इजराइल मंसूरी मंत्री के द्वारा उद्घाटन। खासकर सामने लगन है, लगन में क्या छूट रहेगा? लगन में हम लोग 10,000 रुपया का छूट दे रहे हैं। जो लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? लोकेशन मेरा दामोदरपुर ये मेन रोड पे है, जो संजय सिनेमा रोड से देवरिया रोड जाती है। उसमें एक पेट्रोल पंप है, उसके आगे आने पर राइट साइड में ये दामोदरपुर के मेन रोड पे ही है। आफ्ताब भाई ने जो दामोदरपुर में जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, मैं तो कहता हूं कि ये दिल्ली का जो 5 स्टार ग्रुप का जो होटल है उसको मैं फेल मानता हूं। रियली आप देख रहे हैं जहां खड़े 1800 स्क्वायर फीट में है, या इधर 6000 में बड़ा वाला हॉल है। तो आज यहाँ पे एक बहुत खुशी का लहर है पूरे मुजफ्फरपुर में। मैं कहना चाहता हूं कि शहर के अंदर और ये दामोदरपुर इलाके में जो आज बैंक्वेट हॉल खुला है, इसके लिए हम सबसे पहले आफ्ताब भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया इस इलाके के लोगों को। और आपने जो पूछा कि क्या, अरे इनका दिल बहुत वसी है। इसका जो बिलिंग होगा, जो गरीब गुरबा होंगे उनके लिए भी रियायती दर पे होगा
और जो भाई सक्षम हो तो देख करके गदगद हो जाएंगे। जो इसका फी है बहुत मिनिमाइज है, दूसरों से बहुत कम है। मैं आपको बता ही देना चाहता हूँ 71,000 का मात्र पैकेज है, जो पूरे शहर में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इतने कम में इतना बड़ा फैसिलिटीज आप देख आइएगा, एक बार देखने का आपको लगेगा। और बड़ा वाला जो हॉल है उसमें देखिए कितना टिमटिमाता हुआ बल्ब और दुनिया जमाना जो लगा है, वो वाकई एक इनके दिल में एक लगन है समाज का जो है काम करने का, एक मेहनत। आप देखें नीचे मॉल भी हम लोग के लिए खोला, पूरा दामोदरपुर से फैजियाब हो रहा है। तो आज ये बैंक्वेट हॉल खुला है, काफी खुशी का लहर है। तमाम पूर्वो जबार से शहर से लोग इसमें आ रहे हैं। वेतन मानदेय वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। वेतन मानदेय वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों का प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे कर्मी कामकाज को किया ठप। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के काम को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों का प्रदर्शन। कर्मियों की हड़ताल से कामकाज ठप, जिसके बाद अब काम प्रभावित हुआ है और आज भी विभिन्न मांगों को लेकर डीआरसीसी में कार्यरत एसडब्ल्यूओ और एमपीए का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है और अपनी मांग को लेकर काम को ठप करते हुए अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। मामले में प्रदर्शन कर रहे जिलाध्यक्ष ने बताया कि हम लोग सभी कर्मी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन यहाँ हमारा भविष्य ही अंधेरे में है और यहाँ की सरकार द्वारा डीआरसीसी में कार्यरत सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पस असिस्टेंट को शोषित ही किया जा रहा है। सभी संविदा कर्मियों के लिए चौधरी कमेटी के द्वारा उच्च स्तरीय अनुशंसा लागू हो गई है, तो फिर डीआरसीसी के संविदा कर्मियों का भी इसका लाभ मिलना चाहिए। महंगाई के अनुसार वेतन में कम से कम 10,000 की वृद्धि होनी चाहिए और कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अरे दिक्कत परेशानी हो रहा है। हम लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, आए थे इसी काम के लिए, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अब क्या करें, 2-4 दिन इंतजार करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा हम लोग को कॉलेज। और यही सरकार से ही है कि जल्द से जल्द इन लोग का जो है परेशानी खत्म करके कार्य को शुरू किया जाए। विद्यार्थी लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। कहाँ से आए? मांग तो बहुत सारी है, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले बार भी हम लोग हड़ताल पे गए थे, हम लोग का इंक्रीमेंट इस बार रोक दिया गया है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नियमितीकरण कर दिया जाए। हम लोग कब तक ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल पे खेलते रहेंगे। कितने किलोमीटर से लोग आते हैं? 400 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर से दूर आ रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है। हर जगह और भी जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वाले, उन लोग का सुना जा रहा है, उन लोग का परमानेंट किया जा रहा है या फिर उनके लिए अलग सुविधा दिया जा रहा है, मगर हम लोग के लिए कहीं सर यहाँ बताया नहीं गया और कितने दिनों से मतलब आ भी रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। पहले तो आते थे तो सर्वर नहीं रहता था और अभी आ रही हूँ तो सर्वर है, तो ये लोग धरना पे बैठे हुए, इन लोगों का काम पता नहीं क्या है और यहाँ बताया नहीं गया कब तक बंद रहेगा। काम में तो आपको परेशानी हुई है ना? बहुत ज्यादा हुई है सर। कहाँ से आप आए हैं? सर कच्ची पक्की से। क्या रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से? सर इन लोगों का जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सिकंदरपुर स्टेडियम में डीआरसीसी ऑफिस में काम करवाना था, तो यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं और पूरा वापस लौट के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हड़ताल चल रहा है और भी अनिश्चित काल के लिए चल रहा है, तो कब खुलेगा ये भी पता नहीं। कितनी परेशानी हो रही है? 6-7 किलोमीटर से आना तो परेशानी होगा ना, जब काम नहीं होगा वापस घूम के जाएंगे तो रोज रोज आकर वापस घूम के जाएंगे तो परेशानी ही नहीं है। केआईपी के लिए आए थे यहाँ पे, जो काम होगा केआईपी तो केआईपी करेंगे कंप्यूटर क्लासेस। क्या सूचना मिला कि यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जो बंद है, तो परेशानी काफी होगी। परेशानी तो काफी है, जब घर तो यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है, यहाँ थोड़ी साइड में पड़ता है और आई साइड में, और आई से यहाँ पे आए हैं, जो होगा कुछ नहीं हो रहा। इसका जिम्मेवार कौन होंगे? यहाँ के जो काम करते हैं वही लोग होंगे, दूसरा तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि काम सरकार को लोग मांग को लेकर धरना पर हम लोग इस बार आए हैं। जो मार्च में हम लोग ने हड़ताल किया था, जो वादा सरकार के द्वारा की गई थी, उस वादों को पूरा न करते हुए पुनः एक वादा करके जो 10% के हम लोग को सालाना वृद्धि होती थी उसे रोक दिया गया है, जिस कारण पुनः हम लोग को इस बार हड़ताल के अवधि पे आना पड़ा है और तीसरे दिन ये हम लोग का चालू है। जब तक हम लोग सरकार के मुख्यमंत्री के सरकार के साथ नीचे जो है आर्थिक युवाओं के बल जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार के बच्चों को भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। कितना बच्चे यहाँ से लोन लेकर के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और सब लोग बहुत लोग मतलब क्या बढ़िया पोस्ट पे बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं।
बट हम लोग जो काम कर रहे हैं सरकार हम ही लोग पे ध्यान नहीं दे रही है मुख्यमंत्री, और हम लोग के भविष्य के बारे में, बाल बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है। हम लोग अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं और 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर रहकर काम कर रहे हैं। न तो हम लोग का 60 वर्ष किया गया है, न उच्च स्तरीय कमेटी मुख्यमंत्री द्वारा लागू जो कर दिया गया है, और विभाग हम लोग को लागू नहीं कर रहा है, न हम लोग को कोई बेनिफिट दे रहा है, न CL EL किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दे रहा है, जिस कारण से हम लोग पिछले बार भी हड़ताल। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है।
चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सीएनजी मिलने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर ऑटो कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। शहर के बाहरी इलाके के मरीजों को डीजल वाले ऑटो रिक्शा से नगर निगम में घुसने की अनुमति देने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले ऑटो चालकों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान ऑटो चालकों को हो रही कठिनाई पर रोशनी डाली गई। धरना को संबोधित करते हुए अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि हम लोग डीजल से चलने वाले 3 पहिया वाहनों पर रोक का विरोध नहीं करते हैं। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2023 से शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली ऑटो वाहनों पर रोक लगा दी थी। इसका विरोध संघ नहीं करती है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि डीजल गाड़ियों पर बैंक का लोन बकाया है, उसका निदान किया जाए। इसके अलावा ऑटो चालकों को गाड़ी बदलने की राशि की समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर ध्यान देते हुए 0 बैलेंस पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही शहर के भीतर CNG पंप की व्यवस्था कराई जाए एंड बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था हो। इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ठोस कदम उठाए और हम लोग प्रशासन के निर्णय को मानने के लिए तैयार है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग जिला प्रशासन के पास अपने चालकों के साथ पैदल मार्च के माध्यम से आए हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन का माध्यम है के द्वारा जिला प्रशासन को यह सूचना देना चाहते हैं कि पिछले 1 अक्टूबर से आपने हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया। अचानक हमारी गाड़ियों को डीजल चालित जो गाड़ियां थी उसको बंद कर दिया। बंद होने से 9000 टेम्पू चालक भुखमरी के कगार पर है। हमारा जिला प्रशासन से मांग है कि आपके सभी नियम कानून को हम लोग पालन करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरीका से जो आपने कानून लाया है ये बिल्कुल वैध नहीं है। आप पुनः विचार करें। पहले हम लोगों के गाड़ियों को बंद करने से पहले हम लोगों को मुआवजा दें। शहरी क्षेत्र में कहीं कोई CNG पंप नहीं है, कहीं बैटरी चार्ज करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, तो फिर ये अचानक गाड़ियों को बंद करने का क्या सेंस है। हजारों लोग बेकार हो गए। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। टेम्पू चालकों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। तो आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से जिला समाहर्ता को ये बताने आए हैं कि आप इस पर पुनः विचार करें और विचार करके हम लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके बाद गाड़ियों को बंद करने का निर्णय लें। और भी हमारी कई मांग है, स्टैंड से संबंधित है। स्टैंड नहीं है, जहां तहां हमारी गाड़ियां लगती है, पुलिस पकड़ के तंग कर रहा है। आप इसकी व्यवस्था करें। जब हम पिछले कई सालों से आपको स्टैंड के संबंध में सूचना दे रहे हैं, आप स्टैंड की व्यवस्था करें। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अचानक हो गया कि भाई शहरी परमिट मिलेगा। शहरी परमिट में के नाम पर लूट मचा हुआ है। हमारा कहना है कि इस तरह से मनमोजी शहरी परमिट का परमिशन किसी को न दे, बल्कि संघ से व्यवस्था करके बात करके जो हमारे चालक शहरी क्षेत्र के अगल बगल के हैं, जो शहर में गाड़ी चलाएंगे, उनको परमिट दे, न कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर वाले को अवैध रूप से परमिट दे के काला धंधा करेंगे। इसलिए हम आज अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहर्ता के समझ आए हैं कि हमारी मांगों पर पुनः विचार करें और विचार करके इसका निदान करें। हम लोग बिहार सरकार और जिला प्रशासन, जिला समाहर्ता महोदय के समक्ष जो है अपना दुख व्यक्त करने आए हैं कि सर 1 अक्टूबर से जो डीजल गाड़ी आपने बंद किया है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था आपने बंद किया है, इस पर पुनः आप विचार कीजिए। हम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के जिला समाहर्ता के समक्ष पैदल मार्च के माध्यम से धरना स्थल पर भी हम लोग बैठने का आज काम करेंगे और अपनी मांगों को जो है उनको बताने का काम करेंगे कि बिना वैकल्पिक सर मुजफ्फरपुर में CNG का व्यवस्था नहीं है, चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था नहीं है, स्टैंड का व्यवस्था नहीं है। शहरी क्षेत्र में जो है गाड़ी की सवारी कहाँ उठाएगा, कहाँ बैठाएगा, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। सर टेम्पो चालकों की दर्द को आप समझे और उसकी कठिनाइयों को आप दूर करें। यही सब मांगों को लेकर के और बिहार सरकार के खिलाफ में हम लोग 7 दिनों तक काला दिवस मनाने का काम किया है और आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला समाहर्ता के महोदय के समक्ष हम लोग जो है अपना ज्ञापन सौंपने देने का काम करने के लिए आए हैं। अगर यहाँ तक के बात नहीं सुना जाएगा, आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करने का जो है रुख अपनाएंगे। कटरा प्रखंड के बेरई दक्षिणी पंचायत के स्थानीय लोगों ने जल जमाव से परेशान होकर समरनालय में धरना दिया। कटरा प्रखंड के बेरई दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को जल जमाव के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गयी। धरना को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य राजीव कुमार ने बताया कि कई वर्षों से बेरई पंचायत के वार्ड नंबर 4 में गंदा पानी जमा हुआ है, इसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस मामले में कई
कई बार जनप्रतिनिधियों ने अंचलाधिकारी कटरा से मिलकर जल जमाव की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने पिछले वर्ष जिला परिषद सदस्य में मुजफ्फरपुर के सांसद को भी जल जमाव से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की मांग है कि वार्ड नंबर 4 में बसे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जल जमाव से निजात मिले और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए जल जमाव की निकासी की व्यवस्था की जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। विभिन्न पंचायतों में जो जल जमाव की मुख्य समस्या है, जिससे लगातार 4-5 महीनों से वहां के लोग जूझ रहे हैं। ऐसे तो बरसों से झूल रहे हैं, लेकिन 4-5 महीना से लगातार प्रशासन के यहाँ जैसे पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा अंचलाधिकारी को से मिल करके वहां चल करके जो आप चलिए वहां की समस्या को देखिए और वहां की समस्या से स्थानीय थाना से मिल करके वहां के जो जल जमाव है उसे मुक्ति दिलाइए। लेकिन इतनी तरह भ्रष्टाचार में वहां के अंचलाधिकारी लिप्त हैं और वहां के प्रशासन लोग लिप्त हैं, जो गरीब के समस्या को स्थल तक जाना देखना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लगातार हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा रिक्वेस्ट, आग्रह, विनती करने के बाद भी हमारे साथ पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत के मुखिया, पंचायत के सरपंच सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि हमारे साथ चल करके अंचलाधिकारी के कार्यालय में गए जनता के साथ। भाई आप चल करके जो स्थल पर जहां जल जमाव, जहां सैकड़ों हजारों परिवार जल में अभी भी 4 महीना के बाद भी डूबा हुआ है, जहां 4 महीना लोग अपना घर छोड़ करके वहां से पलायन की स्थिति में आ गए हैं। लगातार बीमारियों से लोग का मरना वहां शुरू हो गया है। कई लोग तो अस्पताल में, SKMCH में और कटरा में 1, 2, 3, 4 आदमी भर्ती हैं, जूझ रहे हैं। किन्हीं को डेंगू हो रहा है, किन्हीं को कुछ हो रहा है और महामारी की आशंका है। वो सारे लोग वहां से पलायन करने के मूड में आ गए हैं, जा भी रहे हैं। बिराई दक्षिणी के वार्ड नंबर 4 में पिछले साल भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर गुरुवार को युवा राजद द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा व 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस सभा में युवा राजद के सभी नेता व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी देते हुए युवा राजद के जिलाध्यक्ष नितेश यादव ने कहा कि पार्टी मुखिया तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज हम लोगों ने एक संकल्प लेते हुए अभियान की शुरुआत की है, जिसमें युवा राजद के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जातिगत जनगणना के बारे में जागरूक करेंगे और कैंपेन चलाएंगे कि जिस तरह बिहार में जाति आधारित जनगणना की गई, ठीक उसी तरह पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। इसका समापन 24 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर किया जाएगा। समाजवाद के मजबूत स्तंभ लोहिया जी की पुण्यतिथि पर पार्टी में कार्यक्रम रखा गया है और इसमें तमाम जो पार्टी के युवा राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, आज इस बैठक में उपस्थित है। और पार्टी के द्वारा भी इस दिन को इतना महत्वपूर्ण दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन पार्टी के द्वारा जो आदेश है कि युवा राजद के द्वारा ग्राम चौपाल के रूप में गांव-गांव में युवा के पदाधिकारी भ्रमण करने जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे। इसको आंदोलन के रूप में हम लोग केंद्र सरकार से पूरे देश भर में, अभी तो बिहार में जो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना करवाए हैं, लेकिन ये पार्टी इसको पूरे देश भर में आंदोलन के रूप में काम करेगी और इसी के रूप में जितने भी विवाद के पदाधिकारी है वो गांव-गांव तक जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग ग्राम चौपाल के रूप में हम लोग शुरुआत करेंगे और जिसकी समाप्ति हम लोग युवा राजद के जिला अध्यक्ष, शानदार अध्यक्ष भाई नितेश यादव जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ बैठक में अभी शामिल हैं। ये बैठक हमारे नेता तेजस्वी जी, जगता बाबू और युवा के अध्यक्ष राजेश यादव जी के निर्देश पर आज बैठक आयोजित है। जैसा कि अध्यक्ष ने हमें बताया कि हम लोग को गांव-गांव, टोले तक के युवा साथियों को मिलकर के ग्राम चौपाल से लेकर के लिस्टिंग करते हुए उनकी समस्या को सुनते हुए तैयार करना है और पटना रिपोर्ट करना है। आज हम लोग लोहिया जी को अभी आपके समक्ष हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज उनका पुण्यतिथि है, महामानव का, और इस पुण्यतिथि के अवसर पर
समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में की गई। बैठक में क्रियानिवृत्त योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सभी बीडीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, सभी आवास पर्यवेक्षक समेत विभिन्न योजनाओं के अभियंता पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्थानीय अभियंताओं से समन्वय के साथ मनरेगा, जल जीवन हरियाली, स्वच्छता अभियान, आवास योजना और अन्य योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तथा अन्य विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन करने और भुगतान की समीक्षा भी हुई। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को मनरेगा योजना के तहत हो रही कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। तो ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं, उनका रिव्यू आज किया जा रहा है और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, आवास सभी योजनाओं का रिव्यू किया गया और उसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया है और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश दिए गए। शीघ्र जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाए। अधिकतर जगहों पर अधिकतर इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस अच्छी है, इसी वजह से हम लोग जो अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत भी किए हैं। बाकी जो लोगों को भी पुरस्कार मिले उनको बोला गया है कि उन लोग अपना परफॉर्मेंस सुधार लें। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।